मोदी सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन, प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग और दूसरे नेताओं से करेंगे मुलाकात। ब्रुनेई दौरे के दौरान पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत। एयरपोर्ट पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। पीएम की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा। एमसीडी वार्ड समिति चुनाव में दिल्ली एलजी ने किया हस्तक्षेप। पीठासीन अधिकारियों की एलजी ने की नियुक्ति, कहा तय समय पर हो चुनाव। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और आप के बीच सीटों के बंटवारे पर बातचीत जारी। आप सूत्रों से खबर, आम आदमी पार्टी 10 सीटों की मांग कर रही है, जबकि कांग्रेस केवल 7 सीटें देने को तैयार है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आपके साथ गठबंधन पर हरियाणा कांग्रेस नेता बोले। गठबंधन पर बातचीत प्रारंभिक चरण में, अगले 2 से 3 दिनों में गठबंधन पर बन सकती है सहमति। आपसे गठबंधन को लेकर कांग्रेस का बयान आया सामने। कांग्रेस नेता अजय माकन बोले, आपसे गठबंधन पर अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आज बीजेपी की होगी अहम बैठक। बीजेपी की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर हो सकती है चर्चा। जातीय जनगणना पर लालू प्रसाद यादव का विवादित बयान। लालू ने कहा, आरएसएस बीजेपी वालों का कान पकड़कर दंड बैठक करा के इनसे जातिगत जनगणना कराएंगे। लालू यादव ने कहा, इनकी क्या औकात जो ये जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। लालू यादव ने आधिकारिक बयान किया है जारी। लालू यादव ने कहा कि केंद्र सरकार को इतना मजबूर करेंगे कि इन्हें जातिगत जनगणना करनी ही पड़ेगी। दलित, पिछड़ा, आदिवासी और गरीब की एकता दिखाने का समय अब आ चुका है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी लालू यादव पर निशाना साधा। कहा, लालू यादव गुंडों की भाषा बोल रहे हैं, वो धमका रहे हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू की राजनीतिक हैसियत नहीं है। लालू पहले भी चुनाव हार रहे थे और आगे भी हारते रहेंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ममता सरकार के बलात्कार विरोधी विधेयक का किया विरोध। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार बोले, ममता बनर्जी कर रही है ड्रामेबाजी। ममता सरकार के विधेयक को बताया असंवैधानिक। जेएमएम नेता महुआ मांझी ने भी ममता सरकार के विधेयक को बताया जल्दबाजी में लिया गया फैसला। महुआ मांझी ने कहा, आनन फानन में इस तरह का कानून पारित करना सही नहीं है। वहीं कोलकाता रेप मर्डर की पीड़िता के माता पिता ने भी ममता सरकार के विधेयक का किया विरोध। पीड़िता के माता पिता ने पश्चिम बंगाल में बलात्कार विरोधी विधेयक के खिलाफ अपनी निराशा को व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रेप विरोधी बिल पेश। ये ममता के ने सदन में पेश किया अपराजिता बिल को बताया ऐतिहासिक। कोलकाता रेप मर्डर केस पर बोली सीएम ममता बनर्जी, रेप कांड के दोषियों को जल्द से जल्द मिलेगी सजा। कोलकाता में आरजीकर कांड के खिलाफ डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी। लाल बाजार में प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर, तस्वीरें आई सामने। कोलकाता कांड को लेकर बवाल लगातार जारी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाहर किया जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। जल्द इंसाफ दिलाने की उठाई मांग। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की आज कोर्ट में पेशी। कल भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई ने किया था गिरफ्तार। संदीप घोष समेत 4 की हुई थी गिरफ्तारी। आरजीकर मामले में संध्या रानी टुडू को बनाया गया आरोपी। पीड़िता अभया का असली नाम उजागर करने के लिए पश्चिमी क्षेत्र विकास बोर्ड की मंत्री संध्या रानी को आरोपी बनाया गया। कन्नौज में नाबालिग से रेप के आरोपी नवाब सिंह यादव के छोटे भाई नीलू यादव ने कोर्ट में किया सरेंडर। पीड़िता का बयान बदलवाने का लगा था आरोप। पुलिस ने 25,000 का रखा था इनाम। लखनऊ में अनुप्रिया पटेल के आवास के बाहर धरने पर बैठे शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर दिया धरना। लखनऊ में आज सीएम योगी यूपीएसएससी के चयनित 1335 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। सुबह 10 बजे लोक भवन सभागार में कार्यक्रम होगा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ 8 सितंबर को अंबेडकर नगर का करेंगे दौरा। मुख्यमंत्री योगी के आगमन की तैयारियों में जुटा प्रशासन। 8 सितंबर को कटेहरी विधानसभा क्षेत्र के हिड़ी पकड़िया गांव में जनसभा को भी संबोधित करेंगे योगी आदित्यनाथ। हिमाचल में वित्तीय संकट को लेकर मचा बवाल। कर्मचारियों को नहीं मिली सैलरी। विपक्ष ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। कहा, हिमाचल में वित्तीय आपातकाल, खटाखट गारंटियों ने कंगाल किया। हिमाचल में वित्तीय संकट को लेकर शहजाद पूनावाला का कांग्रेस पर हमला। कहा, कांग्रेस का खटाखट वाला फॉर्मूला फेल। सीरीज IC-814 विवाद के बाद नेटफ्लिक्स कंटेंट रिव्यू को तैयार। सरकार ने कहा था, किसी को भी भारतीयों की भावनाओं से खेलने का हक नहीं है। भारत का 23वां विधि आयोग गठित। राष्ट्रपति ने 2027 तक के कार्यकाल के लिए विधि आयोग के गठन को दी मंजूरी। एपी ढिल्लों ने घर पर फायरिंग के बाद इंस्टाग्राम पर शेयर किया पोस्ट। फैंस को दी सुरक्षित होने की जानकारी।
उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का खत्म नहीं हो रहा है आतंक। मैसी टेपरा गांव में निगरानी के लिए ड्रोन का किया जा रहा है इस्तेमाल। वन विभाग की टीम ने बाकी बची भेड़ियों को पकड़ने के लिए कई जगहों पर लगाए हैं जाल और पिंजरे भी। यूपी के बहराइच में लंगड़ा भेड़िया रिपब्लिक भारत के कैमरे में हुआ कैद। सफेद प्लेट में खाना खाया। सिसैया चूड़ामनी गांव के आसपास हुआ कैमरे में कैद। रिपब्लिक भारत कई दिनों से कर रहा था लंगड़ा भेड़िए की खोज। आदमखोर भेड़ियों की दहशत के बीच योगी सरकार का बड़ा आदेश। लोगों की जान बचाने के लिए भेड़ियों को गोली मारने का आदेश। अंतिम उपाय के तौर पर चलाई जा सकती है गोली। बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक बरकरार। देर रात एक बच्चे पर किया हमला। लोगों के शोर मचाने के बाद मौके से भागा भेड़िया। लखीमपुर खीरी में तेंदुए का आतंक लगातार जारी। खेत में दिखा तेंदुआ। गांव वालों ने वीडियो सोशल मीडिया पर किया वायरल। यूपी के लखीमपुर में बाघ के आतंक को लेकर वन विभाग अलर्ट। लोगों से अपील की गई, सभी ने अकेले बाहर ना निकलने का सबसे आग्रह किया गया है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बाघ के आतंक से लोगों में दहशत। किसान ने भागकर बचाई अपनी जान। घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं लोग। यूपी के बहराइच में आदमखोर के आतंक से पुलिस की उड़ी है नींद। यूपी डीजीपी बोले, इंसानों पर हमला करने वाले जंगली जानवरों को बहुत जल्द काबू में करेंगे। ऐसे उपाय किए जा रहे हैं जिनसे इंसानों को खासकर मासूमों पर हमले रुके। बहराइच और इसके आसपास के इलाकों में भेड़ियों की दहशत लगातार बरकरार। स्थानीय लोग भेड़ियों से बचने के लिए रात भर कर रहे हैं निगरानी। लाठी डंडों के साथ गांव में दे रहे हैं पहरा। यूपी के बहराइच में फर्नीचर की दुकानों पर लगी लोगों की भारी भीड़। ग्रामीण खूंखार भेड़िए से बचने के लिए दरवाजे की कर रहे हैं खरीदारी। घर में दरवाजे नहीं होने से भेड़िए लोगों के घरों में घुसकर हमला कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच और सीतापुर के बाद अब बाराबंकी में भी भेड़िए के हमले की दहशत का माहौल बना। बकरी चराने का एक बच्ची और एक युवक पर भेड़िए ने किया हमला। बच्ची गंभीर रूप से जख्मी। गंभीर हालत में बच्ची को अस्पताल में कराया गया भर्ती। प्राथमिक उपचार जारी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। जिले के 2 अलग अलग जगहों से 13 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक 7 नक्सलियों को गंगलूर जबकि 6 नक्सलियों को तरेम पुलिस थाना से गिरफ्तार किया गया। उधर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 9 नक्सलियों के मारे जाने की खबर। घटनास्थल से नक्सलियों के शवों के साथ भारी मात्रा में हथियार गोला बारूद भी बरामद। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव का बड़ा बयान। सीएम विष्णुदेव साय बोले, नक्सलवाद सिकुड़ता जा रहा, बहुत जल्द नक्सलवाद का खात्मा होगा। मुरादाबाद में धार्मिक स्थल के अंदर मारपीट हुई। आपसी विवाद के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। यूपी के एटा में मामूली विवाद को लेकर दबंगों ने बुजुर्ग को लाठी डंडों से पीटा। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। महाराष्ट्र के गोंदिया में हिट एंड रन का मामला है सामने। सड़क किनारे बैठे लोगों को तेज रफ्तार कार ने रौंदा। 2 की हालत गंभीर। यूपी के बागपत में युवक की हत्या से सनसनी। फिरौती की मांग और धमकी के बाद हत्या की गई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में दिन दहाड़े एटीएम से लाखों रुपए की चोरी का मामला है सामने। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। आरोपियों को तलाश कर रही है पुलिस। यूपी के शाहजहांपुर में दबंगों की दहशत। पलायन करने को मजबूर हुआ दलित परिवार। पुलिस पर लगाया कार्रवाई ना करने का आरोप। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में नाबालिग छात्र के साथ बदसलूकी का मामला है सामने। सीनियर छात्र पर लगाया सामूहिक यौन शोषण का आरोप। छात्रा को जान से मारने की भी दी धमकी। मध्य प्रदेश के इंदौर में युवती का दिन दहाड़े अपहरण के बाद गैंगरेप। नशे की हालत में आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस केस दर्ज कर छानबीन कर रही है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पुजारी की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। पुजारी पर नाबालिग से रेप की कोशिश का लगा आरोप। पुलिस ने पुजारी को लिया हिरासत में। यूपी के सोनभद्र में चोरों के हौसले बुलंद। रात के अंधेरे में चोरी करने की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घर के सामने खड़े ट्रैक्टर की बैटरी चोरी कर फरार हो गए 3 चोर। उत्तर प्रदेश के एटा में 4 युवकों का तमंचा लहराने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। फिल्मी गानों पर तमंचा लेकर नाच रहे हैं बेखौफ युवक। जलेसर का बताया जा रहा है ये वीडियो। मुजफ्फरनगर में युवक की बंधक बनाकर पिटाई। देर रात प्रेमिका से मिलने पहुंचा था युवक। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में खेत में पड़ा मिला बुजुर्ग का शव। 2 दिन से लापता था बुजुर्ग। आवारा कुत्तों के हमले में हुई मौत। गांव वालों में दहशत। मेरठ में 6 साल के अपहरण के आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। मुठभेड़ के बाद 3 आरोपी गिरफ्तार। 3 करोड़ की मांगी थी फिरौती। पुलिस के डर से बच्ची को वापस छोड़ गए थे आरोपी।
यूपी के फरीदाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद, कार में सवार लोगों पर की गई फायरिंग, 2 युवकों को लगी गोली। महाराष्ट्र के पुणे में बैंक कर्मचारी की हत्या मामले में 3 नाबालिग आरोपी गिरफ्तार, एक की तलाश जारी। मोबाइल हॉटस्पॉट ना देने की वजह से 47 साल के आदमी की हत्या कर दी गई थी। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक टीचर पर लगा नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप, नाराज लोगों ने कोचिंग सेंटर में की जमकर तोड़फोड़। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, आगे की कार्रवाई में जुटी है पुलिस। उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी, मुठभेड़ में गैंगस्टर के पैर में लगी गोली, बदमाश के पास से चोरी का सामान किया गया बरामद। यूपी के सुल्तानपुर में कथा सुनने आई 2 महिलाएं आपस में भिड़ी, दोनों के बीच जमकर हाथापाई हुई, मौके पर मौजूद लोग बने रहे तमाशबीन। गोंडा में जमीनी विवाद को लेकर एक शख्स को मारी गई गोली, रिटायर्ड फौजी अरुण कुमार पर फायरिंग का आरोप लगा, इलाज के दौरान जख्मी शख्स की मौत। दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली, पुलिस को नहीं मिला कोई भी सुसाइड नोट, मामले की छानबीन जारी है। गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश का कहर, सड़क पर कई फीट तक भरा पानी, स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। विजयवाड़ा में ड्रोन के जरिए लोगों तक पहुंचाया जा रहा खाने पीने का सामान, बाढ़ की वजह से लोगों का हाल बेहाल। आंध्र प्रदेश के कृष्णा में बाढ़ प्रभावित इलाकों में भेजी जा रही है राहत और सामग्री, एनडीआरएफ की टीम हेलीकॉप्टर के जरिए भेज रही है राहत सामग्री। चेन्नई के कई हिस्सों में भारी बारिश, मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर जारी किया अलर्ट, लोगों से सतर्क रहने की अपील। जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटा, बादल फटने से बैंकुट गादरवाह में बाढ़ आ गई, लोगों को हो रही है खासी दिक्कतें। गुजरात में आसमानी आफत का कहर, बारिश के बाद उफान पर खापरी नदी, आसपास के इलाकों में बढ़ा भयंकर बाढ़ का खतरा। जम्मू कश्मीर के रामबन में अचानक आई बाढ़ से मचा हाहाकार, बाढ़ के पानी में बहने से मशीन ऑपरेटर की मौत हो गई। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के बाद लैंडस्लाइड से हालत खराब, पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड की दिल दहला देने वाली तस्वीरें भी सामने आई। विजयवाड़ा में भारी बारिश की वजह से हाल हुआ बेहाल, पानी में डूबा पूरा शहर, बाढ़ पीड़ितों के लिए एनडीआरएफ की तरफ से दी जा रही राहत और सामग्री। ओडिशा के मयूरभंज में बारिश के बीच एक घर में मिला कोबरा, स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल। वैष्णो देवी में लैंडस्लाइड होने के बाद रिपब्लिक भारत की टीम ने यात्रियों से की बात, भूस्खलन के बाद फिर चालू की गई यात्रा। गुजरात के गांधीनगर में बारिश से बुरा हाल, अंडरपास के अंदर भरा पानी, राहगीरों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में मोटरसाइकिल सवार का रेस्क्यू किया गया, बाढ़ में फंसे युवक को गांव वालों ने बचाया। रूस यूक्रेन जंग के बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा दावा, कहा रूस के हमले में मध्य यूक्रेन में कम से कम 47 लोग मारे गए और 200 से ज्यादा घायल हैं। जेलेंस्की ने अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा कि हमला पुलटावा क्षेत्र में हुआ। यूक्रेन के पावर स्टेशन पर रूस का बड़ा हमला, बमबारी के बाद लगी आग, आसपास के इलाकों में बिजली सप्लाई हो गई ठप। पाकिस्तान की शाहबाज सरकार का बेतुका फरमान, सरकारी कर्मचारी को सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर लगाया गया रोक, पाकिस्तान के कर्मचारी अब बिना सरकारी इजाजत के सोशल मीडिया का उपयोग नहीं कर सकेंगे। सऊदी अरब के मक्का शहर में बाढ़ आ गई, अचानक आई बाढ़ से हालात खराब हुए, पानी में डूबा पूरा का पूरा शहर। सऊदी के जद्दा शहर में भी बाढ़ ने तबाही मचाई, स्थानीय लोगों का जीवन अस्त व्यस्त। अमेरिका के टेक्सास में बारिश के कारण बाढ़, 5 इंच से ज्यादा बारिश के बाद भारी बाढ़ की चेतावनी जारी। रूस में बड़ा हादसा, एक इमारत की छत पर लगी आग, फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फ्रांस के सेंट ओमर में एक और चर्च में लगी भीषण आग, फ्रांस के ऐतिहासिक चर्च का साल 1859 में हुआ था निर्माण। इंडोनेशिया में माउंट रुआंग ज्वालामुखी में विस्फोट, आसमान में दिखा भयानक मंजर, धुएं के बादल उठते दिखाई दिए। गाजा में 6 बंधकों के शव मिलने के बाद तेल अवीव में सड़कों पर उतरे लोग, सरकार के खिलाफ जमकर जताई नाराजगी, बंधकों को जल्द रिहा कराने की उठाई मांग। सीरिया को अनाज पहुंचाने के बाद रूस के कब्जे वाले क्रीमिया लौटा, रूसी कार्गो शिप तुर्की के रास्ते सीरिया तक अनाज की मदद पहुंचा रहा है। रूस यूक्रेन ने अनाज चुराकर सीरिया भेजने का आरोप लगाया। पोप फ्रांसिस के इंडोनेशिया यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण पर रहेगा जोर, देश की राजधानी जकार्ता है सबसे प्रदूषित शहर, शहर में वायु प्रदूषण का स्तर सबसे बुरा।
कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा। चीनी स्टील और एल्युमिनियम पर 25% टैरिफ लगने से नाराज शख्स ने सरेआम हाथ मिलाने से इनकार किया। कहा, अच्छी सैलरी के बावजूद इलाज के पैसे नहीं है। बोलिविया में सैकड़ों लोगों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी। देश में बढ़ते आर्थिक संकट को लेकर निकाला गया मार्च। कांगो की राजधानी में 2 कैदियों की मौत, गोलीबारी में हुई मौत। सबसे बड़ी जेल तोड़कर भागने की कोशिश की जा रही थी। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में समुद्र में नाव से 2 लोगों का रेस्क्यू। मैकेनिक खराबी के चलते नाव में भर गया था पानी। मंगोलिया की यात्रा पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन। मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेल सुख ने किया स्वागत। पिछले 18 महीनों में पुतिन की पहली विदेश यात्रा। और चीन ने लॉन्च किया नया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ग्रुप लॉन्ग मार्च 4B वाहक रॉकेट किया लॉन्च। नक्षत्रों की नई तकनीकों पर परीक्षण करने के लिए किया जाएगा इसका इस्तेमाल।